मुझे मुझे निखत एक बात कहनी है यहाँ पे, आप 20 सेकंड लीजिएगा, 10 सेकंड नहीं, कि आप एक तो ये बात मान रही है कि जो वो पोस्टर है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखा रहा है, जो आपने कहा कि वो समय समय पर और बहुत सारी आपने चीजें गिनाई कि वो गायब है। हाँ बिल्कुल, आप विपक्षी पार्टियां बिल्कुल सवाल पूछिए सत्ता पक्ष से, प्रधानमंत्री से, ये आपका हक बनता है। और बाकी जो आपके नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, सिद्धारमैया, आरबी तिम्मापुर, विजय वेट्टीवार, मणिशंकर अय्यर, तारिक कर्रा, सैफुद्दीन सोज, रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने तो तुरंत ही अगले ही दिन ये बयान दे दिया था, अभी शायद स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। तो एक बात बताइए, ये सारी बातें जो आपने कही कि ये समय समय पे मोदी जी कहां, कुंभ के समय, वहां के समय, तो एक तो आप बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री को ही दिखा रहा है, और दूसरी समय ये सवाल तब उठाते लेकिन ये इस वक्त जब देश को एकजुट दिखना चाहिए, जब आपके ये सारे नेताओं के बयान या आपका ये पोस्टर पाकिस्तान अपने देश में प्रोपेगेंडा में बाकी दुनिया के सामने रख के दिखा रहा है कि देखिए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे उनके यहां पे चल रहे हैं और वो बाकी दुनिया में भी भेज रहे हैं, क्या ये तब ठीक है आपके लिहाज से? इन्हें मजा आता है इन चीजों में। 3 पोस्टर्स दिखाऊंगी चारू जी, 1 मिनट, उसके बाद आप बोलिएगा। 3 पोस्टर्स, ये पहला पोस्टर संवेदनशील मुद्दा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ का ट्विटर हैंडल है वो ट्वीट करता है एक मीम बना के, धर्म नहीं जाति पूछी, ये उसी दिन ट्वीट करा गया, तो ये संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा, चलिए उन्होंने सब गलत किया निखत, उन्होंने सब गलत किया। अब आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको छोड़िए, उनको 2 मिनट के लिए, उन्होंने सब गलत किया, आपका अपना बताइए, अब उस पर मत जाइए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया। मैं आपसे, उनका सवाल उनसे पूछा जाएगा, उनका सवाल उनसे पूछा जाएगा, आप अपना जवाब दीजिए। निखत मुझे देखिए, मैंने आपको समय भी दिया, मैंने सवाल भी पूछा, आप अपना उत्तर दीजिए। 1 मिनट निखत, आप इस बात को कंप्लीट कीजिए, आप उन पे मत जाइए कि उन्होंने क्या किया, आपके पास अपनी चीज का जवाब है। पुतला जलाया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये दिखाइए। देखिए अब आप वो सारी बातें बताएंगी जो पहले हुई है या इन्होंने की है, मैं आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं, उसका कोई जवाब आपके पास है क्या? उन पर आप सारी गलती लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां अपने सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी, आपका कर्तव्य तो हमने पहली ही बात में स्पष्ट कर दिया, और आपने अभी कुछ नेताओं के नाम लिए। कल ही हमारे जो एलओपी हैं उन्होंने इस बात को भी रखा है, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, हमने एक प्रस्ताव पारित किया था सीडब्ल्यूसी में, वो पार्टी का स्टैंड है और पार्टी उसी बात पर चलती है। कुछ नेता इधर उधर बोल रहे हैं, वो पार्टी की लाइन नहीं है, वो व्यक्तिगत विचार है और हम उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते। ये आपके रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धारमैया, ये कुछ नेता हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने एक तरफ स्टेटमेंट दे दिया, दूसरी तरफ कहा है कि आपको जो बोलना है बोलिए। चारू प्रज्ञा, विपिन जी, आपके सवाल का जवाब मैंने अभी दिया नहीं है, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया नहीं है। दूसरी बात, मैं अब बोल सकती हूँ? नहीं विपिन जी, बहुत समय हो गया है, नहीं, दिस इज इनफ। विपिन जी बंद करवाइए। चारू आप ही के पास आ रहा हूँ। चारू प्लीज, निखत अब अभी आपने, मैंने 3 बार सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। चारू प्लीज, निखत अब अभी शांत रहिए, मैं लौट के आऊंगा आपके पास। चारू प्रज्ञा नहीं पाएगा विपिन जी, आप जवाब सुनिए ना, मैं जवाब दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैं अब बोल लूं प्लीज विपिन जी? मैं आता हूं मैम, फिर उनको भी तो बोलने दो। मैं बोल सकती हूँ विपिन जी? आपने जवाब नहीं दिया, आप दूसरी तरफ चली गई। चारू प्रज्ञा, उसके बाद आ जाऊंगा। चारू का ऑडियो प्लीज। फेडर डाउन करिए। देखिए, पॉलिटिकल सटायर के नाम पर जिस तरीके से आपने साजिश करी है ना, मैं फिर से बोलती हूं, पॉलिटिकल सटायर के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस ने देश के खिलाफ साजिश करी है, ये पूरी दुनिया के सामने है। ये ना ही केवल हमारे प्रधानमंत्री का अपमान है, ये देश के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, ये उस परिवार का अपमान है जिसने सदस्य खोए हैं इस आतंकी हमले में, जिसको कॉल आउट करने में कांग्रेस को आज भी समस्या है। यहां पर आकर नाटक करना और ये बोलना कि सर्वदलीय बैठक में हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, एक बात है, पर बाहर आने के बाद आपके नेताओं ने किस किस तरीके के बयान दिए, मैं आपको गिन के बता देती हूँ। रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धारमैया, विजय वाटेकर, बीके हरिप्रसाद, उसके बाद चंद्र कुमार, मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, उदित राज, ये सारे लोग, और लगातार ऐसे बयान आते जा रहे हैं। कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल, अगर पाकिस्तान का एक मंत्री मजे में रीट्वीट करता है और उसकी तारीफ करता है तो कुछ कांग्रेस है, प्रॉब्लम है, समस्या है कोई कांग्रेस के अंदर,
बदल इनको सोच लेनी चाहिए। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो आपकी नीयत पे सवाल उठेगा, और अगर ये निगत को समझ नहीं आ रहा है तो आंख खोलकर देख ले और कान खोलकर सुन ले। बार बार कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को उठाया जाता है और पाकिस्तान में उस पे तालियां बजती हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आपके देशवासियों को कैसा लगेगा? आप इसको पूरे आतंकी हमले को जो व्हाइट वॉश करना चाहते हैं ना, आपका हर एक नेता जो बयान देता है और आपके जैसे प्रवक्ता हर एक दिन आकर टीवी पे जो बातें करते हैं, उससे आप खुद एक्सपोज होते हैं। भाई सर तन से जुदा तो आपकी फिलॉसफी हमेशा से रही है, तभी आपने बाटला हाउस में टेररिस्ट का साथ दिया, अपने देश का साथ नहीं दिया, तभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप हर दिन खड़े रहे हैं। देखिए एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, इस बार जो हमला था ना भारत के दिल पर था, और आज अगर आप यहां पर बैठकर दसियों सवाल उठाते हैं तो यह समय सवाल उठाने का नहीं है। हमारे देश के मुखिया है मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और इस मुश्किल की घड़ी में अगर सर्वदलीय बैठक में यह कहा जाता है कि देश आपके साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है, हर एक पार्टी आपके साथ खड़ी है, तो ये पार्टियां क्या कर रही हैं? पीठ पलटते ही ये सब बकवास हो रही है। बकवास बोल रही हूं मैं, बकवास, क्योंकि अगर आपकी ट्वीट को पाकिस्तान में दिखाया जाता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी पुलवामा के समय भी राहुल गांधी ने क्या कहा, पाकिस्तानी संसद में कहा जा रहा था और वहां तालियां बज रही थी राहुल गांधी के लिए। जब जब विदेशी धरती पर जाते हैं अपने देश का अपमान कर कर आते हैं, और इस बात के लिए प्रवक्ताओं को नेशनल टेलीविजन पर भेज दें आपके पास विपिन जी, इसको डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए आप आतंकवाद से तब लड़ पाएंगे जब आप आंख खोलकर आतंकवाद को पहचान नहीं पाते। आप आज भी आप उसको व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, आप ये मानने को तैयार नहीं है, जबकि आपके सामने डजनों टेस्टिमोनियल्स है कि हमारे लोगों को डिवाइड करा गया धर्म के नाम पर। करा गया ना डिवाइड करने का काम तो आप इतने टाइम से करते हैं क्योंकि आपकी राजनीति तुष्टीकरण पे चलती है। जब एक एक इंसान से ये पूछा गया कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान, कलमा पढ़ना आता है नहीं, और उसके बाद गोली चली, आप इस बात को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। आप उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। यू बिकम अ टेरर सिंपथाइजर एंड आई एम वेरी एंग्री अबाउट इट। ये विपिन जी इतनी शर्मनाक बात है कि ऐसे समय पर जब हमको इंतजार करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे मुखिया आगे आकर क्या करेंगे, ये सब कर रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके लिए तालियां पाकिस्तान में बजती और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इन विषयों पर डिबेट होने की जरूरत ही नहीं थी, ये डिबेट का विषय ही नहीं है। एक भारतीय के सर पर गोली चली, गोली चलाने वाला आतंकवादी था, पाकिस्तान से आता है, बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अब डिबेट किस बात पर कर रहे हो? आप डाउट इस बात पर कर रहे हो, आपके नेता पूछते हैं कि किसी के पास फुर्सत नहीं थी पूछने के लिए कौन हिंदू है कौन नहीं। अरे 3 साल का बच्चा टेस्टिमोनी बता रहा है, एक नई नवेली दुल्हन विधवा बन जाती है और फिर वो टेस्टिमोनी आपको सुना रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आपकी राजनीति टिकी है भारत का विभाजन करने में। धर्म के नाम पर आपकी दाल नहीं गली, आप जाति के नाम पर आ गए। अब उसके बाद यहां पर पलटकर आप बोलते हो नहीं हमारा तो कोई ऐसा मतलब नहीं था। देखिए इनकी जो फिलॉसफी है ना, हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है, हमेशा, हर एक हादसे के बाद, हर टेररिस्ट अटैक के बाद। और दूसरी बात, अभी बीच में एक पत्रकार बोल रहे थे और उन्होंने बात करी थी 26/11 की। मैं आपको याद दिला दूं 26/11 के बाद हमारी सरकार का एक्शन क्या था? चिट्ठियां लिखी थी पाकिस्तान को, ये एक्शन था हमारी सरकार का। तो आई एम सॉरी, अगर आप तुलना कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो समय मुझे भी याद है, मुझे वो समय याद है जब रेलवे स्टेशन जाने पे या बाजार जाने पर हमको डर लगता था। अनाउंसमेंट्स होती थी कि कोई अगर बैग पड़ा हुआ है तो उसको हाथ मत लगाइएगा, उसमें बम हो सकता है। आज वो भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। और ये बदले भारत का स्टैंड है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में सारी दुनिया को सुनाने के लिए साफ कहा, वी विल चेज देम टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये इनको सुनाई नहीं देता, कहते प्रधानमंत्री गायब है। अंधे और बहरे लोगों को ना कोई कुछ बता नहीं सकता। ओके, ठीक है, चारू पॉइंट। हर्षवर्धन, मुझे एक बात बताइए, इस समय जिस तरह की कांग्रेस की पोस्टरिंग है, इसे क्या बोले कि ये नो मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। पूरे देश में गुस्सा है, नो डाउट, पूरे देश में गुस्सा है, दर्द भी है, गुस्सा भी है। हर्षवर्धन, जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार अभी कांग्रेस कर रही है, इसे क्या माने? देखिए एक पोस्टर आ गया तो चलो आ गया, लेकिन ये सीक्वेंस एक सीरीज में दिखाई दे रहा है, बैक टू बैक बड़े नेता कांग्रेस के बयान दे रहे हैं, बस एक फिर उसके बाद आता है कि नहीं भाई इनके बयान को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, इस पर कोई वो नहीं है और ऐसी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया कोई ऐसे वैसे नेता है, रॉबर्ट वाड्रा कोई ऐसे वैसे नेता है, सैफुद्दीन सोज कोई ऐसे वैसे नेता है, मणिशंकर अय्यर कोई ऐसे वैसे नेता है। और क्या ये सोचा समझा रिटोरिक है कि एक तरफ आला कमान कहेगा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ शायद आप ही कह रहे हैं कि ठीक है जो बोलना है जिसको बोलना है बोलिए।
देखिए विपिन जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है और बहुत ही मतलब ये घटिया हरकत है, स्तरहीन है। और मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य समय में एक दूसरे पर आप जो कहना है कहिए, उसका जवाब वो पार्टी देगी, राजनीतिक दल देंगे, उनका वो काम है। लेकिन आज आप सोचिए, आपने नाम गिनाए, सिद्धारमैया हो, तारिक अहमद कर्रा हो, मंत्री हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, आप देखिए सीरीज एक तरह से कहें कि तय करके जैसे बयान दिया जा रहा हो। देश के भीतर एक विचित्र किस्म का वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। और ये ऐसा नहीं है, जब हम कहते हैं कि सरकार की आलोचना, तो सरकार की आलोचना होनी चाहिए भाई, सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, कहां से ये लोग आ गए, क्या हमला होगा या कुछ और तरीका निकालेंगे। और बिल्कुल मैं उनकी आशुतोष जी की बात से सहमत हूं कि देखिए, मेरा मानना है कि सबक तो इस बार सिखाना पड़ेगा, चाहे आप एलओसी को डिसमेंटल करें, चाहे आशुतोष जी मुझसे नाराज हो कि युद्ध की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। डेली युद्ध हो रहा है तो ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारी सरकार, हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी, हम आप थोड़ी तय कर पाएंगे। हमें आपको ये पता भी नहीं कि क्या कुछ कैसे होता है। लेकिन हां, मैं एकदम पक्षधर हूं, चाहे इसको युद्ध का हिमायती माना जाए, एकदम मैं पक्षधर हूं कि ये रोज रोज का युद्ध बंद होना चाहिए, एक बार तो ठीक से करना ही पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज जैसा विपक्ष रहा होता तो इंदिरा गांधी वो नहीं कर पाती जो 1971 में कर दिया था, नहीं कर पाती। उस वक्त पूरा विपक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी वो एकदम इंदिरा जी के साथ खड़ी थी, कोई हिब्बट नहीं किया, कोई किंतु परंतु नहीं किया। आज क्या हो रहा है? आज एक अजीब किस्म का, मतलब ये कहते हुए मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यहां भी किसको साधना चाहते हो भाई, किसके चेहरे पर आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहते हो इस वक्त ये सब कहकर। ये जैसे ही आप ये कहते हैं किसी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आएगा ना, हम आप भले उसको टालने की कोशिश करें, मीठा मीठा बोलने की कोशिश करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, क्वेश्चन मार्क तो कहीं जा रहा है। कांग्रेस वो क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर लगाना चाह रही, कौन लोग हैं? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को समझ में आ गया, शशि थरूर को समझ में आ रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं उससे आप समझिए देश का सेंटीमेंट क्या है। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में कह रहे हैं कि हम पूर्ण राज्य के लिए पहले भी लड़ रहे थे, फिर आगे भी मांग करेंगे, लेकिन आज हम कैसे करें, कौन से मुंह से करें, सोचिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का हाल देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि इसका संदेश आप समझिए। कोई कह रहा है कि अच्छा, क्या आतंकवादियों जैसे वडेट्टीवार को कोई टेररिज्म का ट्रेनिंग कैंप में गए हो कि अच्छा आतंकवादी आएगा तो पूछ पाएगा कि नहीं पूछ पाएगा। ये सब बहुत साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस एक खतरनाक राजनीति कर रही है, देश को कमजोर करने वाली राजनीति। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से सवाल पूछने से किसी को कोई नहीं रोकता, लेकिन जब आप अफवाह फैलाते हैं, जब आप भारत सरकार के हर कदम का मखौल उड़ाते हैं, और प्रधानमंत्री आपको गायब दिख रहे हैं, सऊदी अरब की यात्रा कट शॉर्ट करके आधी अधूरी छोड़कर लौट आए, और उसके बाद से अभी तक थोड़ी देर पहले तक की जो बैठक है वो साफ साफ दिख रहे हैं, फिर भी आपको गायब दिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो नीयत आपकी खराब है, देश के लिए अच्छा नहीं। बाकी आप जो करना चाहें करें, आपको रोक कौन पाएगा।